तो हम आपको वो कार्रवाई दिखा दिया करेंगे कि लवारिस कैदी की जमानत रखी है, मेरे नाक का अशर नशर कर दिया। मैंने कहा जी की हो गया, कहती फाइल फड़ाओ साड़ी, अभी सस्ता वकील कर लिया तभी असी केस हार गए। और फिर एंड जाके मैंने घर वालों को इंसिस्ट किया और मैंने लॉ में एडमिशन लिया और पूरी जिंदगी इनकी खिदमत भी करता रहूंगा और इज्जत भी है। बॉस की एक रूहानी एक शख्सियत थी अल्हम्दुलिल्लाह बनी, या ये कोई ये नहीं कि भाई पास है। भाई ने एक मेरा काम नहीं किया, मेरी सना नहीं दिलवाई। जी तो अस्सलाम वालेकुम। आप सब सोच रहे होंगे कि आज व्लॉग मोइज क्यों स्टार्ट कर रहा है। मोइज आज व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहा है बिकॉज एज यूजुअल जैसा कि आप सबको ये 2-4 दिनों में पता लग ही गया होगा कि मोइज सुबह सुबह नहीं उठ सकता, लेट उठ जाता है, रात को मतलब जरा इधर उधर के मामला हो जाते हैं, किधर चले गए। तो भाई वगैरह सुबह अदालत चले जाते हैं तो मुझे फ़ोन करते हैं, एक आधा फ़ोन करते हैं, मतलब अगर मैं उठ जाऊँ तो ठीक है, नहीं तो मतलब बार बार फ़ोन नहीं करते। तो भाई से सुबह बात हो गई थी, मैंने कहा भाई सुबह मैं ज़रा 6 बजे सोया था, तो अब बज चुके हैं 4, तो मैं अब जा रहा हूँ ऑफिस जाके आपको मिलता हूँ। और आज आप सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी शेयर करनी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स पड़े थे जिसमें लोग कह रहे थे हमें अदालती कार्रवाई दिखाएं, अदालत अंदर से दिखाएं और मतलब अदालती चीज़ें दिखाएं। तो इंशाल्लाह ताला वो हम आपको आज दिखाते हैं। आज नहीं सॉरी कल हम आपको, कल से भाई और मेरा डन हुआ है, कल से मैं रूटीन में कोर्ट जाया करूंगा भाई के साथ। गुड बाय गया जो मतलब जो कुछ भी हो रहा है तो वो सारा कुछ आपको दिखाएंगे। उसके बाद वहाँ से ऑफिस आएंगे, ऑफिस आके और 10 से 12 मिनट का इंशाल्लाह ताला आपको व्लॉग कल से मिला करेगा। तो जा रहा हूँ अब ऑफिस जाके भाई और मैं मिल के आपको वो अनाउंसमेंट सुनाते हैं जो हमने करनी है और ऑफिस जाके आपसे मिलते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ ऑफिस, तो अब जा रहे हैं अंदर भाई के पास, भाई से मिलते हैं, भाई का क्या सीन पार्ट होता है। हाँ जी भाई। हाँ जी जनाब आ गए जी, खैर ना सुनाए तो मैं कहते मैं वर्दी तब्दील करवा देना वा। फाइक भाई पता की गल है जी साहब, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਉਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਯਾਰ। ਇਹੋ ਜੀ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ 2-3 ਹੋਰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਸੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕ के अंदर, ਤੁਹਾਨੂੰ ख्याल आ गया साढ़े दिन तो बाद? नहीं भाई मैं पक्का तैयार कर लिया, कल से मैंने आपके साथ कोर्ट जाया करना। अवाम के बड़े मैसेज आएंगे हमें कोर्ट की ओ प्रोसीडिंग। भाई छोड़ दें, आपने पहले कोई 1000 दफा वादा किया उसके बाद आप मुकर जाते हैं। नहीं इस दफा मैंने पक्का तैयार आप कर इस लिया। पर हाथ रख के कसम खाएं आप। मैं भाई इस पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, कल से मैं आपके साथ रोज कोर्ट जाऊंगा। ये किसी ने बना के जनाब देखो मेरे नाक का अशर नशर कर दिया। चले भाई मेहरबानी, आपने प्यार मोहब्बत किया है, लेकिन इसमें ऐसे लग रहा है कि वकील साहब ने बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है। कोर्ट रूम में जाकर हम मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल कर सकते। जजेस आजाद होते हैं, एक अदालत की इज्जत एहतराम होता है। अदालत के अहाते के बाहर की कार्रवाई, किसको छुड़वाया, क्या किया, किसकी जमानत करवाई, क्योंकि हम पूरे पंजाब में पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लावारिस कैदियों की रिहाई करवाते हैं जिनके पीछे जेलों में कोई आने वाला नहीं है। गरीब, यतीम, मस्कीन, बूढ़े, बीमार, हम जेलों में जाके विजिट करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन इस काबिल है कि जो बेचारे को हम छुड़वाएं, उसको उसके घर भेजें। तो हम आपको वो कार्रवाई दिखा दिया करेंगे कि लावारिस कैदी की जमानत रखी है। जमानत करवाने के बाद उसका वकालतनामा साइन करवाते हुए हम आपको दिखा सकते हैं। उसके बाद उसके हालात बता सकते हैं कि वो बताएगा खुद कि मैं कैसे पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया, कहाँ से पकड़ा गया, और मेरे पर एक मुकदमा था 20 मुकदमे डाल दिए गए। ऐसी कार्रवाई हम आपको दिखा सकते हैं। उसके बाद वो जेल में उसको जाएंगे जब लेने, उसकी रिहाई के वक्त उसको लेकर आएंगे अपने दफ्तर, यहाँ पर लाके उसके नए कपड़े पहनाएंगे, उसकी दाढ़ी सेट करवाएंगे, बाल कटवाएंगे। उसके बाद अपनी गाड़ी पर अगर लाहौर का रहने वाला हुआ तो छोड़ कर आएंगे, अगर आउट ऑफ सिटी से हुआ तो फिर उसको बस अड्डे पर बिठा कर आकर आपको सारा दिखाएंगे कि जनाब अपने व्लॉग में कि जनाब हम लोग कैसे लवारिस कैदियों को छुड़वाते हैं। और अदालती जो कार्रवाई हुआ करेगी हम ऐसे आपको रूटीन में बताया करेंगे जनाब हमारे पास आज कितने केस थे, कत्ल के कितने केस थे, कब्जे के कितने केस थे, फैमिली केसेस कितने थे, लड़ाई झगड़े कितने थे, फ्रॉड के कितने केस थे। ऐसा हम आपको रोज बताया करेंगे। हम आपको ये भी बताया करेंगे कितने हम केस हारे हैं, कितने हम जीते हैं। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, मैं इस तस्वीर के सर की कसम खा के। और भाई दूसरा अवाम हल्का सा ये जानना चाह रही है कि मतलब आपकी स्ट्रगल स्टोरी क्या है, कि मतलब आपने टिकटॉक वगैरह या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कितना अर्सा पहले शुरू किए थे? तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं मुझे टिकटॉक पे। हाँ जी ठीक है। लोगों ने प्यार किया, आज तकरीबन 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और यूट्यूब पे मैं तकरीबन इतना प्यार ही काफ़ी है कि मैं तीसरा दिन है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन 15,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैंने एक भी वीडियो नहीं लगाई थी और 12,000 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया था। ये लोगों का प्यार है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझसे प्यार करते हैं। तो स्ट्रगल तो की है, हर काम में स्ट्रगल होती है। जिंदगी में पहली बार मोटरसाइकिल 70 होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह वकालत से पैसे कमाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 70 से 125 पर आया, 125 पर
होंडा सिटी पर आया, सिटी से करोला पर गया, फिर एमजी ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे का प्लान है, कभी कोई डाला शाला लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बढ़ा लेते हैं साथ। तजम्मल साहब को पता है कि मुखालफत साड़ी बाबा चौकी है। तजम्मुल साहब ने सिक्योरिटी दा हेड, सिक्योरिटी इंचार्ज। हेड होंगे। एक्चुअली पता क्या बात है, हमारी मजबूरी है क्योंकि मैं फौजदारी का वकील हूँ। बिल्कुल। मेरे क्लाइंट जो है ना वो दूसरे शहरों से आते हैं, कत्लों के केस मेरे पास ज्यादा होते हैं। इसमें वकील इसलिए अपने साथ सिक्योरिटी रखता है क्योंकि अदालत के अंदर जब कार्रवाई हो रही होती है ना, तो दूसरा मुखालिफ वकील होता है ना, जो उसके साथ जो आपके मुखालिफ साइल भी होते हैं, वो सोचते हैं कि साडा वकील है जो ना हमारा मुखालिफ वकील, ये हमारे खिलाफ बात कर रहा है। मैंने अपनी जिंदगी की 5,000 रुपया पहली फीस ली थी और वो मैं केस हार गया था। और अदालत से बाहर निकलकर एक साइला थी, वो जो खातून थी जिनका मैं केस लड़ रहा था, उसने मुझे बड़ा बेइज्जत किया। उन्होंने कहा वकील साहब साड़ी फाइल साढ़े वाले करो। मैंने कहा जी की हो गया? कहती फाइल फड़ाओ साड़ी, अभी सस्ता वकील कर लिया तभी असी केस हार गया। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। वो सस्ते वकील वाली बात ने मुझे सारी रात नहीं सोने दिया। मैं परेशान रहा कि यार इन्हें स्ट्रगल की थी, केस में मेहनत की, जज साहब के साथ आर्गूमेंट्स किए, बड़ी मेहनत के साथ जज साहब को सारा कुछ बताया, लेकिन फैसला मेरे खिलाफ आ गया और साइला ने मुझसे फाइल छीन कर मुझे बेइज्जत किया कि तू सस्ता वकील है। तो मैं फिर वो उसके बाद मैंने इंशाल्लाह कहा कि यार मेहनत भी करेंगे और कोशिश करके ना फीस भी अपनी तगड़ी कर लेनी है। उसके बाद मैंने सस्ती वकालत नहीं की, फीस बढ़ा ली अपनी, और अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे यकीन करेंगे 90% इज्जत ही दी है तमाम केसेस में। बहुत बढ़िया। अब भाई ये तो ठीक हो गया। अब वो पब्लिक कह रही है कि जो आपके साथ होते हैं वो आपके साथ कितने अरसे से अटैच है, उनका हल्का सा तारुफ करवाएं। ये मोहम्मद मोइज है, ये छोटा भाई है, इसको तकरीबन मेरे साथ 11 साल हो गए हैं। ये छोटा भाई है, इसको मैंने मशवरा दिया था वकालत कर ले। इसका ज़हन था कि मैं बैंक शैंक में लगूं, बीकॉम करके ना, इसका प्लान था। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको कोशिश करके मैंने कहा यार वकालत एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। ये कहता है कि भाईजान हमारे खानदान में ना वकील को अच्छा नहीं समझा जाता। ये ज़रा पढ़ी लिखी फैमिली है, इसके वालिद साहब भी पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, इसके मामू भी हेल्थ डिपार्टमेंट में अच्छे बड़े ऑफिसर हैं। तो ये कहता था कि फ़हीम भाई मुझे ना, घर वाले कहते हैं कि वकालत नहीं करनी, वकालत एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है। और ऐसा जेन्युइन हुआ भी। जब मैंने इंटर के पेपर दिए तो फ़हीम भाई अक्सर, मतलब हमारी फैमिली टर्म्स है, फ़हीम भाई घर आए, फ़हीम भाई ने आगे वालिद साहब से मशवरा किया कि इसको वकालत में, लेकिन वालिद साहब नहीं माने, उन्होंने मुझे बीकॉम में एडमिशन ले दिया। उसके बाद आगे मेरा सोन चल पड़ा। बीकॉम करने के बाद फिर मैंने जब फ़हीम भाई की वकालत देखी और मैं फ़हीम भाई के साथ कोर्ट्स अक्सर जाता था, देखता था मामला, तो मैं भाई से बहुत इंप्रेस हुआ और फिर एंड जाके मैंने घर वालों को इंसिस्ट किया और मैंने लॉ में एडमिशन लिया। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह वकालत एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। ये छोटा भाई है, इससे मेरा वकालत के अलावा भी एक भाइयों वाला रिश्ता है। इसको छोटा भाई समझता हूँ। अब ये जो तजम्मल भाई हैं, तजम्मल जनाब एक दिन मैनू दाला जी मिलिया सी, कहना जी भाई मैं चोरी च फड़िया गया, मैं थोड़ी मेहरबानी जमानत कराओ। नहीं मजाक कर रहा हूँ। तजम्मल हमारे इकबाल टाउन की एक मून मार्केट है, वहाँ पे ना सिक्योरिटी की ड्यूटी सर अंजाम देता था। वहाँ पे तकरीबन इसने 8 साल ड्यूटी की थी। 8-9 साल इसने वहाँ पे ड्यूटी की है। और ये बेचारा वहाँ पे ना सारा दिन मार्केट में किसी रेडी वाले को साइड पे लगा दिया है, किसी अड्डे वाले का काम कर दिया, ये वो। तो मेरे एक भाई हैं जाहिद भाई, वो बड़ा प्यार करते हैं मुझसे। एक दिन ये उसके पास गया, उसने जाके उन्हें कहा कि जाहिद भाई में थोड़ी मेहरबानी है, सैलरी की देते तेन मार्केट वाले 30,000 रुपये इसकी सैलरी थी। और आपको पता है जो आजकल महंगाई का दौर है, ये बेचारा शादरे से आता था, तो रोज का इसका तकरीबन 300-400 का पेट्रोल भी लग जाता था। तो ये जाहिद भाई के पास गया, इसने कहा भाई मेरी नौकरी करवा दो, मैं बड़ा परेशान 8-9 साल तो मार्केट से दलील हो रहा वहाँ। हर टगे टगे का बंदा जिन्ना छोटा जिहा अड्डा है वो भी गल सुना देता है, कोई दुकानदार है वो भी बात सुना देता है, वो यूनियन वाले हैं वो भी रोज दलील करते हैं। छुट्टी करता था तो हर रोज बातें सुनना पड़ती थी। तो कहना भाई बच्चे भी पढ़ाने ने, स्कूल फीस का ही मामला होता है, पेट्रोल भी इन्ना लग जाता है, घर का किराया भी है। तो फिर चले वो जराए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास आया, आज ये खुशहाल है। तजम्मल भाई आप बताएं क्या कहना चाहेंगे, मतलब फ़हीम भाई के बारे में और इधर दफ्तर के बारे में। फ़हीम भाई का आपका रवैया कैसा है? आपने जेन्युइन और नेचुरल बताना। फ़हीम भाई का रवैया बहुत अच्छा है, हाँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, छोटे भाइयों की तरह रिस्पेक्ट करते हैं। और मेरे भी इंशाल्लाह ये बड़े भाई हैं और पूरी ज़िंदगी इनकी खिदमत भी करता रहूँगा और इज्जत भी है इंशाल्लाह करता भी रहूँगा। फ़हीम भाई हैं, आज़ाद भाई हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, फ़हीम भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़मान एडवोकेट ज़मान खिची, मान खिची छोटा भाई है जी, इधर आए मेरे पास आए। ये एक इंस्पेक्टर है मोहम्मद हुसैन खिची साहब, वफात पा गए, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे। वाले से इंस्पेक्टर था ना, उनका ये बेटा है। ये सोशल मीडिया पे मुझे कहीं देख कर ना इसने मेरा नंबर लिया वहां से और इसने मुझे कॉल की कि वकील साहब मैंने आपसे एक मिनट भैया अब खिची बताता है कैसे अपनी जेन्युइन स्टोरी बता के, मतलब तू दफ्तर कैसे आया, फोन शोन किया और क्या मामला हुआ भाई? तो डिग्री के बाद मैं सोचने का मैं जाऊं किसके पास, वो बस ऐसे ही बस सिस्टम चला और भाई को सोशल मीडिया पे देखा, मैंने कहा यार सोशल मीडिया पे तो और भी बहुत वकील हैं, अकेले भाई के पास में बॉस की एक रूहानी एक शख्सियत ही अल्हम्दुलिल्लाह बनी है। ये कोई ये नहीं कि भाई पास है, ये बाय गॉड कह रहा हूँ।
और मुझे दिल से अच्छे लगे। और मैंने कहा कि मतलब भाई के पास एक दफ़ा आया, भाई के पास, भाई ने कहा आप ना फिर आना, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें, भाई ने कहा कि आप दोबारा आना। फिर मैंने कहा यार मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, रमज़ान के बाद आप आना। रमज़ान के बाद ये मुझे खाने करता था, उन्होंने कहता जी वकील साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आना। मेरी बड़ी ना एक अजीब सी शख्सियत है, मैं पहले देखता हूँ कहना ना पहले तोलो फिर बोलो। मुझे शागिर्द इतना रखने का शौक नहीं है। मुझे दिन में ना तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 35 लाख फॉलोवर एक मेरे पेज पे हैं, एक पेज पे 4 लाख फॉलोवर हैं, एक पे 3 पे हैं, 3 लाख हैं। तो मुझे ना रोज रूटीन में बड़े लोगों की कॉल आती है कि सर आपके साथ काम करना चाह रहे हैं। तो मेरा दिल नहीं होता कि मैं कहता हूँ यार बहरहाल ठीक है देखूंगा बताऊंगा आपको ये वो, क्योंकि मैं जरा अपनी जिंदगी को जरा महदूद रखता हूँ, काम ज्यादा होता है इसलिए जरा लोग मेरे साथ मैं कहता हूँ जरा महदूद रहें। ये रोज फोन करता था, मैं रोज गोली कराना था। मैं कहता यार मैं जिथे काम आया हुआ, एक दिन से मुझे कॉल की तो मैं कहा यार मैं शेखुपुरे बर्तन लेना आया हुआ। ये दफ्तर के बाहर आके ग्राउंड में बैठा हुआ था, इसलिए मेरा मौके पे झूठ पकड़ लिया। मैंने आगे गाड़ी खड़ी की तो मुझे आया कहना भाई तुम तो 15 मिनट पहले मैंने कहा मैं शेखुपुरे आया। तो मैं ना थोड़ा शर्मिंदा हुआ और मैं कहा यार चल कोई गल नहीं, तू की चाहना है। इन्हें कहा भाई मैं थोड़ा प्रैक्टिस करनी, थोड़ी बड़ी मेहरबानी मैं ना रख लो। तो उस दिन से साथ रखा अल्हम्दुलिल्लाह, छोटा भाई है। हाँ जी फाइक साहब। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ख्याल करते हैं बहुत ज़्यादा, छोटे भाई की तरह रखा हुआ है। हाँ, ये कहना चाहूँगा भाई ने एक मेरा काम नहीं किया, मेरी सना नहीं दिलवाई मुझे। रहा नहीं जाता। ये एक लड़की है सना, उससे प्यार करता है और ये सारा दिन उसके बारे में सोचता रहता है। ये गहरा आशिक है। इधर है जरा। वो कजन है ना तेरी क्या ऐसी? नहीं वो इसकी कजन है। मैंने इसको कहा कि यार वालदैन की मर्जी से शादी करनी चाहिए, ये जिद पे अड़ा हुआ है। मैंने इसको कहा यार अगर तू है चाहना तो मैं उन्होंने घर जाके तरला भी मार लांगा। फिर मुझे मना करता है कि नहीं आपकी इज्जत बड़ी है, आप उनके घर जाएंगे तो मैं नहीं चाहता कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ रिश्ता मांग भी लांगे। ऐसे हम सब लोग एक दूसरे से मिले, फहीम भाई ने जैसा कि आपको बता दिया, इस तरह हमारी एक दूसरे से मुलाकात हुई, इस तरह हम एक दूसरे से मिले। ये आ गया हाफिज साहब। ये हाफिज साहब को जाने की पड़ जाती है। हाफिज साहब भी इधर आए, इनका भी थोड़ा तारुफ करवा दें। हाफिज साहब को बताया हाफिज साहब कैसे है? हाफिज साहब जी बड़े कॉम्पिटेंट वकील हैं, बड़े ज़हीन हैं। हाफिज साहब मेरे ऑफिस में, हाफिज साहब को ना बड़ा पुराना मैं जानता हूँ। तो हाफिज साहब को ना डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन इसने 3-4 दफा मेडिकल टेस्ट दिया, 2-3 नंबरों से ये रह जाता था हमेशा। तो फिर मेरा ये छोटा भाई, इसको मैंने मशवरा दिया था कि आप वकालत कर लें। अल्लाह का शुक्र है, वकालत बेहतरीन। आप सबको बड़ा मजा आता है जी। रोज हाफिज साहब जाके केस तैयार करता है, वीआईपी बड़े पॉइंट्स और अच्छे फैक्ट्स निकाल कर सारी बातें बताता है कि इसमें ये है। तो शागिर्द चंगा हो ना तो उस्ताद होर चंगा हो जाता है। ये था हम सबका इंट्रोडक्शन और हम सबका तारुफ और फहीम भाई की स्ट्रगल हिस्ट्री। इसी के साथ हम व्लॉग को करते हैं एंड। अब मिलेंगे आपको इंशाल्लाह कल सुबह अदालत की प्रोसीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कर दें। हाँ आप भी जोड़े कर दें। अगर आप सबको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और घंटी के बटन को दबाना मत और जोर जोर से करें।